अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस महिला को देख रहे हैं, ये महिला पिछले कई दिनों से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन इस महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। जब ये पुलिस के पास जाती है तो पुलिस वाले इसकी सुनवाई नहीं करते हैं, और इनका क्या कुछ कहना है मैं आज आपको सुनाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और जरा न्याय किस तरीके से आज हमारे समाज में न्याय मिल रहा है, जरा इस पर भी देखिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं पूरी घटना बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? नीतू कुशवाहा। क्या हुआ है, पूरी घटना बताइए। वो कुछ नहीं, पहले की बात है। मैं रूम पे थी, कोई मेरे घर पे, मैं तो मेरे घर वाले सब घर चले गए थे। मैं रूम पे थी गोरखपुर में। अच्छा, आप गोरखपुर में रहती थी? हाँ। आप गोरखपुर में रहती थी। ये इनके पति हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विकास कुशवाहा नाम है। अच्छा, आप इनके पतिदेव हैं जी। और ये दोनों पति पत्नी हैं। जरा पूरी घटना सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि समाज में किस तरीके से पापी लोग रहते हैं, समाज में किस तरीके से दरिंदे लोग रहते हैं, जो मानवता को पूरी तरीके से तार तार करते हैं, शर्मसार कर देते हैं। आज कहने में मुझे साफ शर्म आता है कि वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश था कि महिला कोई वस्तु नहीं है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को एज ए वस्तु की तरह प्रयोग करते हैं। और क्या क्या कुछ होता है आज मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। गोरखपुर थी, उसके बाद क्या हुआ? एक लड़का मतलब मेरे उस मकान में रहता था। अच्छा, हाँ, एक लड़का आपकी मकान में रहता था? हाँ, उस बगल वाले रूम में। बगल वाले रूम में रहा, ठीक है। उसके बाद को मतलब मेरे घर पे मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे और मेरी मम्मी गांव चली गई थी। कितने दिन से आप सिर्फ पति पत्नी अकेले गोरखपुर में रहते थे? नहीं, मम्मी रहती थी, बहन रहती थी। अच्छा, मम्मी बहन पूरा परिवार के साथ रहते थे? पूरा परिवार के साथ रहते थे। बगल में कोई लड़का आता है, वहाँ रेंट लेता है? हाँ, रेंट लेता है। क्या नाम था उस लड़के का? उसका एहसास अली। एहसास अली। हाँ, 2-3 लड़के रहते हैं हाँ, साथ। 2-3 लड़के ठीक है, रहते उसके तो- बाद क्या होता है उसके बाद? तो मम्मी गाँव चली गई तो कोल्ड ड्रिंक लाया तो वो ठंडा बोला पी लो। अब कुछ अच्छा पी के लाया था, आधा दिया हमको, तो मैं भी पी लिया। क्यों पी आप? नहीं, आप बताइए। जो जिससे आपकी जान पहचान नहीं है और वो आपको कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, तो आप क्यों पी? नहीं, जान पहचान था मेरी मम्मी का। आप हमारे रूम बगल में रहेंगे तो हमारे आपसे जान पहचान तो बन जाएगी ना। आप डॉक्टर थे, मेरी मम्मी का दवा किए, बोतल चढ़ाए, तो जान पहचान तो बनी जाएगी ना। कितनी बार जन जागरूकता में ये लाइन प्रसारित की जाती है, प्रचार किया जाता है कि कोई कुछ दे तो आप मत खाइए, कोई कुछ देर मत खाइए, चाहे वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, चाहे बगल में रह रहे हो। जब तक किसी से जान पहचान नहीं है तो आप लोग उल्टा जो जान तो बन ही गया था ना। मम्मी को दवा किया था, मेरी बच्ची के उसको भी दवा किया था। उसके बाद क्या होता है? सो ठंडा कुछ देता, उसके बाद मैं सो गई, मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या क्या किया। इनके साथ जैसे ही तो नहीं बोल पा रही हैं, 3 दिन से बोल रही है, रो रही है। रात को बोल रही थी फांसी लगाने के लिए, तो हमने रोका। जैसे ये कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर बेहोशी का दवा पिला दिया, उसके बाद से बेहोश हो गई। उसके बाद से गंदा हरकत करके फोटो इनका खींचा। अब बोल रहा है उसके बाद से अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, अपने हस्बैंड को तलाक दे दो, हमसे शादी कर लो और हम दोनों साथ में रहेंगे। और ये बोली कि हम नहीं करेंगे। 2-3 दिन बोली, उसके बाद से वो बोला मांग कर रहा था। हाँ? पैसा की भी मांग। आपके साथ शारीरिक संबंध बना? हाँ, बनाया है, फोटो भी है, कल फोटो खींचा है। अच्छा, फोटो बनाया, वीडियो बनाया? हाँ, आपके वीडियो साथ नहीं बनाया, फोटो ही है। अच्छा, फोटो ही है, वीडियो नहीं बनाया है। अच्छा, आपके साथ पूरी तरीके से इनका कहना है, इस महिला का कहना है कि जब इन्हें कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कुछ बेहोश की दवा दे दी जाती है और ये महिला जब बेहोश हो जाती है तो इसके साथ तमाम जो है अश्लील प्रकार के फोटो खींच लिए जाते हैं। जो खींचता है उसका क्या नाम है? एहसास अली नाम है। उसका कोई फोटो वगैरह है? हाँ, दिखाइए जरा, उसका फोटो दिखाइए। ये इनका आरोप है और ये मैं चाह के भी ये पूरी फोटो आपको नहीं दिखा सकता। और इस तरीके से ये ऐसा फोटो है जो हृदय को विचलित कर देता है। शर्म आती है साहब कि कहाँ गया मानवता, और शर्म आती है, शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। और इनका कहना है कि इस तरीके से फला इस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया है और इनका कहना है कि इनके साथ प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद कैसे पता चला आप लोगों को? जानते हैं कहा किया, मेरे आईडी, मेरे वाइफ का मतलब आईडी बना लिया था। मेरा 2 चैनल डिलीट करवा दिया। जैसे मोबाइल मांग लिया फोन करने के लिए, मेरी साली दे दी। उसके बाद से वो क्या किया, वो आईडी भी डिलीट करवा दिया मेरा दोनों, यूट्यूब का। और आप क्या करते थे? मैं साथ में दोनों वीडियो बनाते थे यूट्यूब पे। अच्छा। हाँ, तो वो डिलीट करवा दिया और धमकी दिया कि इसको धमका ब्लैकमेल कर रहा था। अगर दूसरी वाइफ होती तो नहीं बताती। आपको कब पता चला? ये पता चला हमको स्टेटस लगाया तब। स्टेटस लगाया? कौन स्टेटस लगाया? स्टेटस यही वीडियो गंदा स्टेटस लगाया। मेरे गांव जवार के लोग देखे, बोले कि क्या कर रहा है, कैसे आए,
तुम सब नचनिया हो, रंडी हो, ये हो। तो मैंने सुना कि मैं बोला कि क्या क्या हुआ, मैं तो जानता नहीं था। जब लगाया तो उसके बाद से ये सब पता चला। तो गांव जवार के लोग होते हैं ऐसे हो ऐसे हो। इसको तो घर से निकाल दिया, इसका भाई फांसी लगाने चला गया। कैसे कैसे मैनेज करके हम लोग। चलिए अब इन बातों को सुनते हैं तो दो चार बात सवाल आपके ऊपर भी उठेगा। ठीक है, जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन सवाल उठता है कि आप लोगों से कोई जान पहचान नहीं थी बगल में जो रह रहा था? आपसे बात होती थी क्या पहले? नहीं, बात नहीं होती थी, वही मम्मी का दावा किया। सिर्फ मम्मी के दवा से कोई ऐसे कमरे तक आ जाता है और कोई कहता है कि नहीं आपको जो है तो ये भी तो कोई यकीन नहीं करेगा आपकी बात को। मेरे कुशीनगर के थे वो लोग। आपके ही घर के थे? कुशीनगर के? नहीं, घर के नहीं, हमारे ये एरिया के। कुशीनगर जिला हम भी पढ़ते हैं, वो भी कुशीनगर जिला का। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की घटना है और ये लोग रहते थे गोरखपुर में। आप लोग गोरखपुर में रहते थे, तो ये क्या मतलब पहले से कोई जान पहचान बातचीत कुछ भी नहीं हुआ था? कुछ भी नहीं था और अचानक से आपको कोल्ड ड्रिंक दे दिया? ये भी तो... जैसे अचानक से कैसे मेरी मम्मी का दावा किया था, तो थोड़ा बहुत जान पहचान। अच्छा, इसके पहले आपको कोई अश्लील हरकत करता था या देखता था या कुछ कहता था कुछ इस तरीके का? अरे जंगला के पास से एक दिन थक रहा था, फोटो खींचा, उसके बाद से साइड देखा था। वो जंगल पर मेरे हस्बैंड आगे सोते मेरे पास सोते थे, जंगला के पास से झाँकता था। मतलब आप दोनों पति पत्नी जब सोते थे तो वो खिड़की से देखता था? हाँ, उन लोगों से, उनके घर के आदमी से बोले थे देखिए हम सोए थे तो ताक रहा है। तो इसको लेके आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध किया ना। क्या बोले थे? बोले थे अब ये थी कर देंगे, पुलिस थाना कर देंगे। तो वो उसके घर के बोले आपसे गलती कोई करे तो जेल में डलवा दे। तब तक दूसरा दिन वो फोटो स्टेटस ही लगा दिया। हाँ, बोले शाम को, तब तक उस सुबह स्टेटस ही लगा दिया। और पुलिस थाना में हम लोग गए फाजी नगर, उसको छापा मरवा के मेरी वाइफ पकड़वाई। उसका बाइक भी वहाँ पे है, फोटो भी हमारे पास है। और वो क्या किया कि वो वहाँ से भी छोड़ दिया। हम पानी पीने गए तब तक वो छोड़ दिए। कौन छोड़ दिया? पुलिस थाना फाजी नगर। कौन सा थाना है? बाइक वहीं पे है अभी। जरा दिखाइए तो। इनका कहना है कि थाना जो है पुलिस चौकी फाजिल नगर लगता है और थाना पठेरवा, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की ये घटना है। और इनका कहना है कि ये लोग सूचना देते हैं पुलिस को। आप लोग कोई लिखित FIR वगैरह है? कुछ FIR? बाइक भी वहीं पे लगी है। अच्छा, ठीक है, नंबर है। अच्छा, ये बाइक नंबर है। कोई FIR कॉपी हमें दिखाइए, कोई FIR कॉपी दिखाइए। आप लोगों ने इसको लेकर तहरीर नहीं दिया पुलिस में? दिए थे, बोले थे हम लोग। ये फोटो है। अच्छा, तमकुही राजा थाना के 3 जगह हमारे थाना पे दिए। एक जगह नहीं, 3 जगह। बोला 14 दिन बोला आज कल तुम्हारे कहने से हम उसके घर वाले को नहीं उठाना है। बोले ये एक लेटर है इन्होंने लिखा है जो है थानाध्यक्ष तमकुही राज को। और वैसे कहा जाता है पुलिस के लिए एक धारणा है, पुलिस है यानी पुकार लीजिए सहायता के लिए। जब आप अपनी सहायता के लिए उस पुलिस को पुकारते हैं और उस पुलिस की मदद लेने का प्रयास करते हैं तो वो पुलिस क्या करता है मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या हुआ उसके बाद जब आप लोग आगे पुलिस को सूचना दी? लिखित तो आप लोगों ने दिया, उसके बाद क्या हुआ? मैं इनसे बोली कि क्यों नहीं, बोले यहाँ से कुछ नहीं होगा, तुम लोग वहाँ जाओ। चौकी के वहाँ तुमको आज के पुलिस दोनों लोग बैठे पास और मिल लिए। उसके बाद से पैसा 50,000 लेकर उसको छोड़ दिए सब। आप देखी थी 50,000 रुपए लेते थे? नहीं देखी, लेकर आए थे, हमको पता है। ऐसे नहीं कोई छोड़ देगा, लिए थे। इनको तो बोल रहे थे कि 2 लाख रुपया ले लो, मैटर सॉल्व कर दो। हाँ, मैटर पुलिस सभी लोग वहाँ पे थे। बोले 2 लाख रुपया ले लो, मैटर सल्टा दो। हम बोले हमारे इज्जत गया है, पैसा से इज्जत नहीं आता है। हमने बोला इज्जत, हमको इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। तो बोले वो सब रिकॉर्डिंग ये सब तो बात नहीं है। तो बोले कि तुम जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ से भागो, यहाँ कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं होगा। चौकी में ऐसा बोला था? भगा दिए एकदम, भागो यहाँ से, जाओ निकलो यहाँ से। जब आप पुलिस को सहायता के लिए पुकारते हैं यानी पुकार लीजिए सहायता के लिए उस पुलिस को पुकारते हैं तो वो पुलिस क्या करता है, पुलिस की क्या रवैया होती है इन लोगों के प्रति, एक आम नागरिक के प्रति। अब ये लोग क्या करें क्या ना करें इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। सवाल इस बात का भी है, ऐसे केस में घर वाले भी साथ नहीं देते हैं, ऐसे केस में घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। घर परिवार में क्या कर रहे हैं उनको पता चला होगा तो घर परिवार तो ऐसे ही कोई भी वीडियो बनाता है तो बोलते हैं नचनिया हो गए, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ये वीडियो तो आप लोग कह रहे हैं आईडी पे अपलोड हो गया। जैसा हम लोग वीडियो बनाते थे पहले से, तो बोल रहे थे ऐसे ही बदनाम थे। गाँव में ऐसे ही हम लोग गाँव छोड़ दिए, ऐसे ही गाँव छोड़ के गोरखपुर आते थे। जब वो ये सब वीडियो देखे तो बोले कि घर से निकल जाओ, तुम ऐसे हो वैसे हो। घर कौन बोला है? घर वाले। आपके भाई भी कुछ बोल रहे थे? भाई बोले मेरा कोई इज्जत नहीं छोड़ी, मेरा इज्जत कोई नहीं रह गया। गाँव में सब कोई फोटो स्क्रीनशॉट दिखा रहा था मेरे भाई को। अब आप सोचिए कि इस तरीके से इनका अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, अश्लील इमेज वायरल हो रहा है। और
अब आज रो रो के बुरा हाल है। ऐसे केस में घर वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं कि निकल जाओ, बाहर चले जाओ, और भाई का कहना है कि हमारी इज्जत लूट गई, हमारा इज्जत बदनाम हो गया। और निश्चित रूप से साहब इस तरीके से यदि कोई भी भाई इस तरीके से अपनी बहन का वो फोटो देखता है तो कहीं ना कहीं साहब अंदर ही अंदर एक बयान नहीं किया जा सकता इसे शब्दों में। और निश्चित रूप से ये घटना निंदनीय है और इस प्रकार की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इन लोगों का कहना है कि इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस इनकी फरियाद नहीं सुन रही है। और जो पुलिस पुकार लीजिए सहायता के लिए जानी जाती है, लेकिन उस पुलिस के पास जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। आप लोग क्या चाहते हैं, अब क्या आगे हो? हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं इंसाफ चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम लोग अब नहीं मर जाएंगे हम तीनों, अब मेरी बेटी, हम लोग नहीं रहेंगे इस दुनिया में। मतलब किस तरह मुंह उठाएंगे हम क्यों लोग? मर जाएंगे? कानून आपके पास न्यायपालिका है। यदि कानून आपके साथ नहीं देगा, पुलिस आपका सहयोग नहीं करेगा तो न्यायपालिका है। न्यायपालिका भी तो है, आखिर में न्याय तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे देश में किसी को न्याय नहीं मिलता। तो अरे आज न्याय 5-6 मिलता तो दिन चौकी हो से गए, छूट जाता। 6 आप दिन साहब हो गए। बताइए, अगर न्याय मिलता उसको तो चौकी से पकड़वाए थे उसको। मेरी वाइफ पकड़वाई थी, अगर छूट जाता चौकी से। 3 पुलिस बजे रात तीन में सोई जगह नहीं थे। थाना पे जाते हैं, न्याय नहीं मिलता तो कैसे अब हम लोग क्या करें? हम तक वहाँ तक तो नहीं गए। हम छोटे गरीब घर के इंसान है, ना पैसा है, ना कौड़ी है, ना कुछ नहीं। हम कैसे कर सकते हैं आप बताइए? शर्म आती है ऐसे रिस्पॉन्सिबल अधिकारी के बारे में सुनने में कि साहब जो इस तरीके से सुनकर आज मुझे बड़ी पीड़ा होती है और एक दुख होता है कि आप समझिए कि एक आम आदमी के मन में क्या धारणा है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम फांसी लगा लेंगे, हम फसरी लगा लेंगे, हम मर जाएंगे। इस तरीके से आज इनके यदि मन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग पुलिस के व्यवहार से, दुर्व्यवहार से ही ग्रसित होंगे। इसके कारण ऐसा आ रहा है। और मैं विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं, इनके जो चौकी है, फाजिल नगर चौकी है, कुशीनगर का ये मामला है, कुशीनगर के तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी से हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, इस मामले पर संज्ञान धारण करें, इस मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच, ताकि हकीकत क्या है ये भी पता चल सके। इनका ऐसा कहना है, इनके तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, इनके तरफ से इनका कहना है कि एक लड़का जो इनके बगल में रहता था, पति के गैर मौजूदगी में इनके साथ कुछ खिला पिलाकर जो है कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर नशीली दवाएं खिला दिया, बेहोश कर दिया। उसके बाद तमाम अश्लील प्रकार का फोटो खींच लिया और वो फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, व्हाट्सएप पर वायरल कर रहा है, फेसबुक पर वायरल कर रहा है और कह रहा है कि यदि हम वायरल नहीं करेंगे तो इसके लिए पैसे का भी मांग किया गया। कितना रुपया मांगा गया था? पैसे को कितना रुपया पैसा मांगा गया था? मांग रहा था ऐसे हमको 10,000 रुपया। तो अच्छा, पहले 10,000 रुपए मांग रहा था और बाद में कहता है कि 2 लाख रुपए लेके मामले को सुलह कर दीजिए। बाद में ऐसा कहता है। हाँ, थाने पे बोला था, चौकी पे सबके सामने। हम्म। हाँ, हमने बोला हमको नहीं चाहिए पैसा, हमको बस इंसाफ चाहिए। अब साहब से ये भी बोला गया कि हमको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ, और कुछ नहीं चाहिए। बोला कि तुम बड़ी यूट्यूबर बन रही, तुमको यूट्यूबर बनवा देता हूँ वीडियो पोस्ट। तो आप बेहोश थी तो कब पता चला आपको ये सारी चीजें? आपको कब पता चला? कुछ दिन बाद पता चला, 5-6 दिन बाद। 5-6 दिन बाद पता चला। फोन कॉल पे पहले कोई बात नहीं होती थी? नहीं, कोई प्रेम संबंध पहले नहीं था? नहीं था। बस जो है बगल में रहता था, उसके बाद आपको एक दिन कोल्ड ड्रिंक में देता है और पहले आप बता रही है कि कोल्ड ड्रिंक आधा पिया हुआ था? हाँ, आधा पिया था। पूरा नहीं पिया था, आधा पिया। तो फिर क्या मतलब कोई उत्सव था? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक यदि नॉर्मल कोई ऑफर करता है तो कोई पार्टी में ऑफर करता है। नहीं, ऐसे ही लाया, मतलब गर्मी के मौसम ऐसे ही लाया, दिया मैं पी ली। और मम्मी पापा आपके कोई नहीं थे घर में? नहीं, कोई नहीं था। और एक लड़के हैं या 2-3 लड़के? कौन है? 2-3 लड़के थे मगर एक ही लड़का का काम है। अच्छा, क्या उसका क्या नाम है पूरा? एहसास अली नाम है उसका, घर हरिहरपुर है, तमकुही जाए। इनका कहना है कि एहसास अली नाम का जो लड़का है वो पूरी तरीके से इस तरीके से वारदात को अंजाम देता है और ये लोग प्रताड़ित हैं, ये लोग पीड़ित हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें क्या ना करें और न्याय के लिए कोई उम्मीद इन्हें नहीं दिख रहा है। बहरहाल एक न्यायपालिका पर आप लोग भरोसा कीजिए, न्याय जरूर मिलेगा। और विनती करता हूं ऐसे तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी से कि इस मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच करें और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इस तरीके से यदि हमारे समाज में होता रहेगा और औरत कोई वस्तु नहीं है, महिला कोई वस्तु नहीं है और कि आज उसका प्रयोग कीजिए और कल उसे फेंक दीजिए, औरत कोई लिखो फीको पेन की तरह नहीं है कि उसका इस तरीके से होना चाहिए। और जो भी हुआ है ये घटना पूरी तरीके से सरासर निंदनीय है। इस प्रकार की घटना पर कड़ी निंदा होती। और बहरहाल इनके जो पति हैं ऐसे मामले पर साथ दे रहे हैं आज, नहीं तो ऐसे मामले पर साहब कोई साथ नहीं देता है। आज ये साधुवाद के पात्र हैं कि आज अपनी पत्नी के दर्द को समझ रहे हैं, पत्नी के पीड़ा को समझ रहे हैं, नहीं तो ऐसे मामले पर साहब कोई खड़ा नहीं होता है। गांव जवार बोल रहा है कैसे पत्नी को रख लिया, ये कर रही थी वो कर रही थी। हमने बोला हमारी पत्नी है, गलती की है, तुमसे उससे क्या मतलब है, हमको रखना है ना। सभी लोग बहुत सारा
शर्म करे से हम लोग कहीं बात भी नहीं कर रहे ना, गाँव में मुंह दिखा रहे। बिशुड़ भैया घर इसलिए आया, मारने के लिए धमकी दे रहा है, बोल रहा है घर पे आके मार देंगे, गोरखपुर आके मार देंगे। कौन धमकी दे रहा है? उसके साथ और लड़के रहते थे एक वो, भतीजा उसका है, वो दे रहा है। हाँ वो दे रहा है धमकी, मार देंगे जान से, घर से निकल गए हैं, मार देंगे, अब तुमको जिंदा नहीं काट देंगे। नहीं तो इसको लेके आप तहरीर तो थाने में दीजिए, थाने में तहरीर तो कम से अरे कम। थाने में तो पुलिस को बोला है झाट उखाड़ लेगा, मेरा प्रशासन क्या करेगा, वो सब सुना है तो भी छोड़ दिया पुलिस वहाँ वाले से, को चौकी बोल रहा था हाजीनगर से छोड़ पुलिस दिया। क्या कर लेंगे, पुलिस को पैसा पर खरीद लूंगा, ऐसे ऐसे बोले सब। तुमको भी, तुम्हारे घर वाले को भी पूरा पैसे पर खरीद लूंगा। पैसे पे खरीद लूंगा, ऐसा बोल रहा था। हाँ। जब ये फोटो आपको दिखाया तो आपसे कुछ कहा, आपसे बात हुई उससे कुछ? आप नहीं पूछी कि हमारे साथ ऐसा क्यों की हो? बोली, मैं बोला कि अपने हस्बैंड को तलाक दे दो मेरे साथ। मैं बोली कि क्यों? तो बोल रहा है कि तलाक दे दो मेरे साथ, रोने से तुम्हारा वीडियो फोटो। मैं बोली थाने पे जा रही हूँ, तो जाओ थाने पे, जाओगी तो फोटो पोस्ट करूंगा। अच्छा ऐसा बोला वो? हाँ, तो मैं थाने पे गई तो पूरा फोटो पोस्ट कर दिया। अभी आप लोगों ने जो हमें दिखाया वो FIR नहीं है, वो एक लिखित आवेदन होता है, वो आप लोग दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोग इसको लेके पहले तो FIR लिखवाइए, पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको आप लोग लिखवाइए, ताकि आगे की प्रक्रिया हो सके। यदि पुलिस इस मामले पर नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो हम लोग सवाल करेंगे, वहाँ हम लोग आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब FIR ही नहीं होगा तो हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे ना। आप लोग कम से कम इसको लेके थाने में FIR लिखाए। यदि अधिकारी FIR नहीं लिखता है, 3 जगह तो थाने में दिए हैं दरखास्त, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, तो अब फिर से क्या नहीं तो उनको बोलिए कि कम से कम FIR तो लिखें। FIR नहीं लिख रहे हैं तो बताइए आप हमें, यदि FIR नहीं लिख रहे हैं तो बताइए। मैं बताइए ऐसा ऐसा कहाँ लिखवाना है, तो वो खुद अपने हाथ से लिखे सब, वही थाने पे लिखवाए सब एक आदमी से, सब वो लोग लिए। मुझे नहीं पता ये सब कैसे, मतलब अभी थाना, आप लोग थाना चक्कर में पहले नहीं पड़े थे, पहले ये सब नहीं देखे थे कैसे क्या होता है, इसलिए मुझे कुछ जानकारी नहीं है उसके बारे में। नहीं तो थाने में जाइए और FIR जरूर लिखाइए। मैं चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता के साथ जांच हो, और जो भी, ताकि इस पीड़िता को न्याय मिल सके साहब, इस पीड़िता को न्याय मिल सके। और जीवन लीला को समाप्त कर लेना ही अंतिम चीजें नहीं होती हैं कि आप जो है जीवन को किस तरह मुंह दिखाएंगे आप बताइए, हम किस तरह मुंह दिखाएंगे? जो कोई हमारे भाई को जान से मार के चला जाए और बाद में होशे, तो हम कैसे देख सकते हैं? आप देख सकते हैं, आप बताइए। पूरे गांव में लड़के सब स्क्रीनशॉट रखे दिखा रहे सब मेरे घर। पूरा होश रहे हैं गांव जवार, जब तक वो उसको सजा नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, आप बताइए। और इनका कहना है कि आज इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आशा करते हैं DM कुशीनगर इस मामले पर संज्ञान लें, और SP साहब आपसे भी अनुरोध है, विनती है, इस मामले पर संज्ञान लें, और तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी जो थाने के हैं, चौकी के, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इस मामले पर संज्ञान धारण करें, ताकि इस महिला को न्याय मिल सके, इस पति को न्याय मिल सके, इस पीड़िता को न्याय मिल सके। आज ये कहीं जाने की स्थिति में नहीं है और इन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। बहरहाल नहीं आ रहा कहाँ जाए, तो बहरहाल एक आशा और उम्मीद है कि आज मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबल अधिकारी इस मामले पर संज्ञान धारण करेंगे।